आपको पता है क्लास 11th में एंड क्लास 12th में एक चैप्टर होता है सेट्स और रिलेशन फंक्शंस करके। तो चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन अक्सर उसके जो सिंबल्स होते हैं उसमें हम ऐसा फंसते हैं कि फंसे ही रह जाते हैं। तो आज के वीडियो में उन सिंबल्स के बारे में ही बात करूंगा कि हर एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से आपको यूज करना है। और अगर ये सिंबल किसी क्वेश्चन में आ जाए तो डरना नहीं है, समझना है। तो शुरू करते हैं सेट्स की चीट शीट से। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले लिंक को डाउनलोड करो और उसमें फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाके ये चीट शीट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े बेसिक से सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का मीनिंग तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे सबसे पहला सिंबल, इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, दोनों तरीके से हैं। जैसे x बिलोंग्स टू a मींस x इज एन एलिमेंट ऑफ a। इस वाले का भाई इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट एन एलिमेंट। ये वाला सिंबल एक C की तरह लगता है बट होता नहीं है, ये कुछ इस तरीके से देखता है और इसको हम बोलते हैं इट्स अ प्रॉपर सबसेट। सब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये सब चीजें मैं सेट्स में डिफाइन ऑलरेडी कर चुका हूं, आप यहां पे देख सकते हो। बस मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट। और अगर इसी के नीचे ऐसे इक्वल टू साइन लग जाए तो ये सिर्फ एक सबसेट कहलाता है। बात समझ में आई? फिर आता है अगर इसी सी के ऊपर काट दो तो सबसेट, ये सबसेट था, ये सबसेट नहीं है। सिंपल सी बात ना। तो ये 5 सिंबल्स तो याद होने ही चाहिए। इसके बाद भी और ये छोटे मोटे सिंबल्स हैं जो लेसर नोन सिंबल्स हैं लेकिन याद होने चाहिए। जैसे ये वाला प्रॉपर सुपरसेट एंड सेम चीज सुपरसेट। तो ऐसा सी है तो सबसेट, उल्टा सी है तो सुपरसेट, याद रखना। और उस पे उल्टे सी को भी काट दोगे तो नॉट अ सुपरसेट। ये होता है फाई सिंबल, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसका मतलब होता है सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और यहां इक्वल टू बचपन से आप पढ़ते आए हो, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सेट ऑपरेशंस के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे यू का मतलब यूनियन होता है। इसमें क्या करते हो, दोनों सेट के एलिमेंट्स को साथ में जोड़ के लिख देते हो। अब उल्टा यू एक तरीके से ए की तरह लगता है तो एंड याद रखना। तो ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी में वो आप लिखते हो अगर ये सिंबल लगा है। सेट डिफरेंस, अगर ऐसा कुछ लगा है तो सेट डिफरेंस, तो ए सेट डिफरेंस बी इज एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी। इसको आप क्लास 11th में कुछ इस तरीके से भी देखते आए हो, माइनस साइन के साथ, या फिर ए माइनस बी लिखा होता है। तो ए उल्टा स्लैश है, ऐसे आप डिवीजन करते हो और ये उल्टा स्लैश लगा है, यानी ये सेट का डिफरेंस हो रहा है। अब यहां पे एक ट्राइंगल बना है दो सेट्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। लास्ट में ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर को जन्म देता है। तो ये सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए, ये सेट ऑपरेशन के सिंबल्स होते हैं। उसके बाद कुछ लेसर नोन सिंबल्स जो आपको जनरली क्लास 11 में पढ़ाए नहीं जाते लेकिन क्वेश्चन में आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो सिंबल्स को समझते हैं। सबसे पहला ये उल्टा ए। उल्टा ए बताता है कि फॉर ऑल सो इट अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट्स। डरो नहीं कि मीनिंग बता दी सर ने, एग्जाम्पल नहीं बताया। तो ये तो एक बस लिस्ट थी ताकि आपको याद रखे सिंबल का मीनिंग ये है, तो एग्जाम्पल के साथ यहां पे बता देते हैं। ये वाला उल्टा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसका मीनिंग होता है। देखो लिखा भी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स। तो इसको रीड कैसे करना है यहां पे लिखा है। तो इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करके पढ़ोगे ना तो सेट्स में हो जाओगे परफेक्ट, और मेरे को करोगे यहाँ पे एक लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। तो कर लेना डाउनलोड और याद करना। उसके बाद आता है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो ये बताता है कि एक एक्स नंबर था, वो रियल नंबर को बिलोंग करता है सच दैट कि एक्स स्क्वायर 4 है। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट उसका स्क्वायर करके 4 मिलेगा। मतलब एक नंबर कहीं ना कहीं होगा जिसका स्क्वायर करके 4 मिल रहा है। और ये आता है यूनिकनेस वाला, ये ई बना के बस ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो तो यूनिकनेस क्वांटिफायर कहता है। तो ये बताता है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये यूनिकनेस बताता है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, और यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये बताता है। आगे बढ़ते हैं कॉमन सेट्स के बारे में। कुछ कॉमन सेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सेट्स कौन से होते हैं। जैसे n नेचुरल नंबर से जो हम लोग जल्दीबाजी में ऐसे करके लिख देते हैं, दैट इज फाइन। तो अगर आपने n में ऐसे डंडी नहीं बनाई है तो आपको कोई सजा नहीं होगी, इट्स फाइन। आप सिर्फ n लिख के आए हो चलेगा। z में भी ऐसे बनाना होता है बट नहीं बनाया, z लिख दिया तब भी चलेगा। z मतलब इंटीजर्स, मतलब सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे जीरो मिला के। होल नंबर के लिए w लिखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा मैंने, बट w यूज होता है होल नंबर्स के लिए, उसमें नेचुरल नंबर्स और एक जीरो और आ जाता है। Q डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को और R डिनोट करता है रियल नंबर्स को। आप अपने ज्यादातर क्वेश्चंस में इन्हीं का यूज देखोगे, इसीलिए मैंने आपको इस वाली शीट में ये रख के दिया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, और भी सिंबल्स होते हैं। C रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कैपिटल P रिप्रेजेंट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1, और वो नंबर खुद का ही फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। फिर आता है P ऑफ ए। अब ये P देखो कुछ अलग से बना, आप ऐसे लिखोगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है भाई, सेट ए के जितने आपने सबसेट बनाए थे उन सबका एक सेट बना दिया तो बन गया पावर सेट। यू, अब ये यूनियन भी देखा था लेकिन यूनिवर्सल सेट भी, तो आप कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हो, ये एक एप्सिलॉन सिंबल करके होता है, आप उससे भी डिनोट कर सकते हो इस यूनिवर्सल सेट को। सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। सो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल के साथ आपको मैंने यहाँ पे देखो दिया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए भी ये बचे हुए क्वांटिफायर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स थे ना, वो यहाँ पे लिखे हैं। सिंबल अगर ऐसा बना हुआ है, ऐसे करके नीचे कर दिया तो ये नेगेशन का सिंबल है, तो x इज ग्रेटर देन 5 के बाहर ये सिंबल लगा है तो नॉट x ग्रेटर देन 5, मतलब एक x एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए। फिर ये होता है कंजंक्शन का, वही जो आपने एंड पढ़ा था, ये बताता है x 1 से बड़ा है और x 5 से छोटा है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, उनके बीच में जितने वैल्यूज हैं सारे के सारे यहाँ पे ट्रू रहेंगे। फिर आता है ये डिसजंक्शन का सिंबल, फिर आता है इंप्लीकेशन, और लास्ट में इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि अगर x 2 से बड़ा है तो x स्क्वायर डेफिनेटली 4 से बड़ा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन x स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इंप्लाइज सिंबल बताता है। ये वाला सिंबल बाइक कंडीशनल की तरह होता है, ये दोनों तरफ एरो हेड होता है, इसमें होता है इफ एंड ओनली इफ। तो अगर x 2 है तभी x का स्क्वायर 4 होगा, इफ एंड ओनली इफ वाली बात आ गई ना, इस जगह पे देखो यूज हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। ये थे कुछ सिंबल सेट्स के, और अगर आपको ये चीज समझ में आई हो, और अगेन मैंने बोला है चीट शीट को डाउनलोड करके कहीं पे चिपका दो, आपके ये बहुत काम आएगी क्लास 11th में भी। एंड अगर आप क्लास 11th कर चुके हो तो आप समझ पा रहे हो कि मैं कितनी सही बात बोल रहा हूं, तो क्लास 12th में भी यूज होता है, तो इसको प्रिंट आउट करो और चिपका दो और मजे करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट है। सो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। खैर आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।